आपका नेक्स्ट चैप्टर है ई बिज़नेस एंड आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। ई बिज़नेस मीन्स होता है आपने अपने जो भी बिज़नेस करना है, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिज़नेस जो भी काम करना है, वो अगर आप इंटरनेट की हेल्प से करते हो तो इसको कहते हैं ई बिज़नेस। मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी की हेल्प ले लेते हो तो इसको बी बिज़नेस कहा जाता है। देखो एक बार रीड कर लो, ई बिज़नेस का टॉपिक है इट रेफर्स टू कंडक्टिंग ऑल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब इंटरनेट की हेल्प से अगर आप सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को करते हो, इसको क्या कहा जाता है? ई बिज़नेस कहा जाता है। ई बिज़नेस के अंदर मेनली दो चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं। सबसे पहले होता है डिलीवरी। अब कोई भी सामान अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो डिलीवरी होती है उस सामान की। अब डिलीवरी दो तरह से हो सकती है, फिज़िकल डिलीवरी भी हो सकती है और ये फिज़िकल डिलीवरी नहीं भी हो सकती। अब जो चीज़ फिज़िकल एग्जिस्टेंस है जिसका, उसको डिलीवर होने में लगेगा टाइम। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया, प्रोडक्ट को डिलीवर होने में 1 दिन 2 दिन 4 दिन कुछ भी लग सकते हैं, तो उसकी जो डिलीवरी है उसको कुछ टाइम लग सकता है। दूसरी एक और डिलीवरी होती है जिसको कहते हैं इमीडिएट डिलीवरी। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, आपने कोई रिचार्ज कराया फ़ोन का, वो भी सेम टाइम पे डिलीवर हो जाता है। मतलब रिचार्ज उसी टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो दो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर डिलीवरी में टाइम लगता है और दूसरी में डिलीवरी में टाइम नहीं लगता है, इमीडिएट डिलीवरी हो जाती है प्रोडक्ट की। सेकंड है इसके अंदर जो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेमेंट मैकेनिज़्म। पेमेंट कैसे होती है? पेमेंट दो तरीके से हो सकती है। पेमेंट या तो आप पहले कर सकते हो, दूसरा या पेमेंट हो सकती है आपकी कैश ऑन डिलीवरी। मतलब जब डिलीवरी होगा सामान तभी आप उसको कैश पेमेंट कर दोगे, तो पेमेंट भी हो सकती है। आजकल जो पेमेंट होती है वो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड से भी हो सकती है। मतलब आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हो, आजकल यूपीआई का ट्रेंड चल रहा है ना, वैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट हो सकती हैं। अब आ रहा है आपका नेक्स्ट है ई कॉमर्स। नेक्स्ट है आपका ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स, देखो कॉमर्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले कॉमर्स का मतलब समझो। कॉमर्स मीन्स होता है, कॉमर्स एक वाइड वर्ड है। मतलब एक प्रोडक्ट को बनने से लेके उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ये सारी किसके अंदर आ जाती हैं? कॉमर्स। अब ये सारी एक्टिविटी वैसे तो फिजिकल होती हैं, मतलब लेन देन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, या सब कुछ। अगर यही एक्टिविटी के अंदर इंटरनेट जुड़ जाए, इंटरनेट आ जाए, इंटरनेट का सिस्टम ऐड हो जाए, तो वो ई बन जाता है, ई कॉमर्स बन जाता है। मतलब ये सारी एक्टिविटी किसके हेल्प से करते हैं हम? फिर इंटरनेट या कंप्यूटर की हेल्प से करने लग जाते हैं, और आजकल होता भी है। आजकल सारी एक्टिविटी कहाँ से होती है? कंप्यूटर की हेल्प से। ई कॉमर्स देखो, इट रेफर्स टू कंडक्टिंग ऑल द कमर्शियल एक्टिविटी थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। आप सारी कमर्शियल एक्टिविटी कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हो, तो ये सारा काम क्या है? ई कॉमर्स। अब बात आती है बिज़नेस की। ई बिज़नेस में भी अभी पढ़ा था हमने। ई बिज़नेस मीन्स होता है कि हम जब सारा का सारा अपना बिज़नेस जो है किसकी हेल्प से कर रहे हो? इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हो, तो वो किस में आ जाता है? ई बिज़नेस के अंदर आ जाता है। ई बिज़नेस के ना कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, ये मेन है इसके अंदर। सबसे पहले है स्कोप ऑफ ई बिज़नेस, मतलब पार्ट्स ही हैं ये। इसके 4 पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहला है बी टू बी कॉमर्स, बी टू सी कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स, सी टू सी कॉमर्स। फर्स्ट है बी टू बी कॉमर्स। बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। मान लीजिए दो बिजनेस हैं, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक बिजनेस है कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर एचपी का कंप्यूटर है, या एचपी का लैपटॉप है, या डेल का लैपटॉप है, आपने देखे होंगे। अब वो डेल के लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम और कोई कंपनी बना रही है। डेल के लैपटॉप और कोई कंपनी बना रही है। तो डेल के अंदर जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा या उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया जाएगा, वो दूसरी कंपनी से लेना पड़ेगा। और ये सारा काम कंप्यूटर की हेल्प से ही होगा। मतलब उस कंप्यूटर की हेल्प से सारा काम करेंगे। ऑर्डर देना है तो मेल करना पड़ेगा, ऑर्डर लेना है, ऑर्डर रिसीव हो गया, पेमेंट कैसे होगी? बैंकिंग सिस्टम से, वो किससे होगी? कंप्यूटर से।
तो सारा काम अगर एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के साथ ना इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो तो वो सारा काम B2B कॉमर्स में आ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, मान लो एक टाटा मोटर्स, टाटा बनाने की फैक्ट्री है। टाटा वाले ना हर प्रोडक्ट अपने आप नहीं बनाते हैं। अब टायर, टाटा के प्रोडक्ट में टायर जो हैं वो MRF के लगे होते हैं। MRF नाम सुना होगा आपने। अब वो टायर खरीदने के लिए ना ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डर किसकी हेल्प से जाता है? कंप्यूटर से मेल करते हैं, ठीक है ना, प्रिंट आउट निकाल के देते हैं, होगी तो कंप्यूटर की हेल्प ही। तो ऑर्डर दिया, ऑर्डर की रिसिप्ट मिल गई, पैसे मिल गए, पैसे रिसिप्ट मिली, पैसे पेमेंट कर दिए, सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है। मतलब दो बिजनेस जो है आपस में कंप्यूटर की हेल्प से काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं B2B कॉमर्स। अब बात आती है B2C कॉमर्स। B2C में क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर मीन्स होता है कि एक बिजनेस है और एक कस्टमर है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये क्या है? बिजनेस हैं और हम उनसे सामान खरीदते हैं, ये क्या है? हम कस्टमर हैं। तो हाँ, ये सारा काम वो किससे कर रहे हैं? कंप्यूटर, इंटरनेट की हेल्प से हो रहा है सारा काम। तो ये कौन सा सिस्टम हो जाता है? B2C कॉमर्स। थर्ड है आपका इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी का मतलब एक ही बिजनेस के अंदर जब आपस में कनेक्ट रहते हैं। जैसे आपने कोई भी बैंक देखा हो, मान लीजिए आप यहाँ से बाहर घूमने चले गए, आपने वहाँ पे किसी भी ATM से पैसे निकाल लिए, आपकी सीधी वो ATM से जो विड्रॉल हुआ है वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। C1 में आपका अगर वो है तो अकाउंट है तो इधर से कनेक्ट हो जाएगा, यहीं इसी बैंक में एंट्री होगी वो कि आपने कितने पैसे निकाल लिए। ये कैसे हो रहा है? ये इंटरनेट की हेल्प से हो रहा है। मतलब एक बिज़नेस जो है, तो इंट्रा बी कॉमर्स है ये, बिज़नेस के अंदर जो है वो क्या करते हैं, सेम यूनिट जो है या सेम बिज़नेस जो है अलग अलग यूनिट से आपस में जुड़ा होता है। जैसे ना एक बिज़नेस की ना पूरे पूरे देश में ब्रांचेस होती हैं, वो ब्रांचेस कैसे जुड़ी हुई हैं आपस में? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही जुड़ी हुई हैं। कंप्यूटर से वो एक दूसरे से बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर लेते हैं। जैसे कम्युनिकेशन कंपनियां हैं, एयरटेल है, आइडिया है, या कोई और कंपनी है, जियो है, तो ये सारे एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं? कहीं मर्जी आप रिचार्ज करा लो, पूरे इंडिया में जाके रिचार्ज हो जाता है। कैसे जुड़े हुए हैं? कंप्यूटर की हेल्प से। तो एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से जुड़ा हुआ है। लास्ट में है C2C कॉमर्स। C2C में आता है कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। ये भी आजकल हो रहा है। आपने OLX का नाम सुना होगा। उसमें प्रोडक्ट बेचने वाले भी कस्टमर होते हैं, खरीदने वाले भी कस्टमर होते हैं एक तरह से। कौन लिंक कर रहा है उनको आपस में? एक वेबसाइट, ठीक है, इंटरनेट वेबसाइट उसको लिंक कर रही है, इसी को कहते हैं C2C कॉमर्स, ठीक है। तो ये आपका सारा सिस्टम हो गया। बिज़नेस के स्कोप हैं, ई बिज़नेस के, बाकी आपको कल को पढ़ा देंगे।